हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट 2.2। तो देखिए 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ट्रायंगल PQR पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QS। S इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड QS। तो मैंने आपको बताया था कि S मिड पॉइंट होता है तो PS जो है क्या होता है, मीडियन होता है। ठीक है, तो PS मीडियन है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ PQ इज 11, PS is 13 and PR is 17, then find QR। QR हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR, ओके, PS इज अ मीडियन, PS इज अ मीडियन। कैसे मीडियन है, बाय डेफिनेशन ऑफ मीडियन। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, अब PS हमारा मीडियन हो गया तो हम यहाँ पर अपोलोनियस का थियरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर लिखिए बाय अपोलोनियस थियरम। ठीक है, सो अपोलोनियस का थियरम क्या होता है, दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में देखिए क्या दिया हुआ है। यस, यहाँ पर अपोलोनियस थियरम अप्लाई होगा, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। मैंने आपको अपोलोनियस का थियरम पढ़ाया था, उसमें किस तरह से आया था आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दिस साइड स्क्वायर प्लस 2 QS। ओके, यही आपको दिया हुआ है अपोलोनियस के थियरम में। सो लिखिए PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2PS स्क्वायर प्लस 2 QS स्क्वायर। ठीक है, अपोलोनियस के थियरम में यही दिया हुआ है। तो अब बात आती है कि हमें निकालना है QR, लेकिन हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, QS। फिर QS को डबल कर देंगे तो हमें QR मिल जाएगा। ठीक है, सो अब वैल्यू पुट कर दीजिए। हमें PQ का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 11, सो 11 स्क्वायर। PR का वैल्यू दिया हुआ है 17, सो 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 13 स्क्वायर प्लस 2 QS स्क्वायर। ठीक है ना, अब 11 स्क्वायर 121 होता है, 17 का स्क्वायर फाइंड कर लीजिए। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 और 4 11, 7 1 जा 7, 1 1 जा 1, 9 8 2 289 इज इक्वल टू 2 इंटू 169 प्लस 2 QS स्क्वायर। ओके, सो इसको प्लस कीजिए, 9 और 1 10, 8 और 2 10 और 1 11, 2 और 1 3 और 4 410। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 2 जा 18, 6 2 जा 12 और 1 13, 2 1 जा 2 and 3 प्लस 2 QS स्क्वायर। ओके, ना इसको इस साइड लेके आइए तो 410 माइनस 338 इक्वल टू 2 QS स्क्वायर। ना इसको माइनस कीजिए, सो 410 माइनस 338। ओके, सो 10 माइनस 8 2, हियर 10 माइनस 3 7 and here 3 minus 3 0, so 72 is equal to 2 QS square। now Q कहाँ जाएगा, डाउन साइड, तो 72 डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 इक्वल टू QS स्क्वायर। now इसको सीधा लिख लीजिए, QS स्क्वायर इक्वल टू 36। मैं इसको रफ कर देता हूँ। नाउ देखिए यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो QS का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पर लिखिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, ना हमें QS मिल गया 6, सो हमें फाइंड करना है QR। तो QS जो है वो हाफ है QR का, तो यहाँ पर लिखिए QS इज अ हाफ ऑफ QR। यहाँ पर रीज़न क्या आएगा, बिकॉज PS is a median
या फिर एस लिख सकते हो। एस पॉइंट एस इज अ मीडियन या फिर मिड पॉइंट लिखिए, आपको दिया हुआ है मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यू आर। ओके, आपके बुक में दिया हुआ है एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यू आर। सो क्यू एस का वैल्यू हमें दिया हुआ है 6, पुट कर दीजिए हाफ इंटू क्यू आर। नाउ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 इंटू 2 इक्वल टू क्यू आर। सो क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू क्यू आर। नाउ इसको सीधा लिख लीजिए क्यू आर इक्वल टू 12। नाउ आपका आंसर यहाँ पे आ गया, तो फाइनल आंसर लिखिए क्यू आर इक्वल टू 12। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था। चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक पे, पेज नंबर 43 पे। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB इज 10, AB हमें कितना दिया हुआ है 10, AC 7 दिया हुआ है। ठीक है, BC 9। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C। ठीक है, सो हमें C से क्या किया है, एक मीडियन ड्रॉ किया है और उसी का लेंथ फाइंड करना है। तो इसका नाम हमने ड्रॉ किया है C से मीडियन, तो यहाँ पर नाम आएगा कुछ, तो हम लोग ले लेते हैं D। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे हमें बोल रहा है कि यही मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, सो हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं। अगर इस ट्रायंगल को आप इस तरह से घुमा के देखेंगे तो हम लोग अपोलोनियस का अगर थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इंटू 2CD स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। सो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, AD फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, CD को मीडियन सपोज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखिए सोल्यूशन। सो CD is a median of triangle ABC। और मैं जब आपको अपोलोनियस का थ्योरम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये मीडियन हो या मिड पॉइंट हो, दोनों में से कोई भी एक होगा तो हम यहाँ पर अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मीडियन है, उसके बाद अगर ये मीडियन है तो D जो है वो सेगमेंट AB का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, तो वो भी लिख लीजिए। पॉइंट D is a midpoint of segment AB। ठीक है, तो अब थ्योरम लगाते हैं तो हमें AD चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पूरा AB दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, AD। और AD जो है वो हाफ है किसका, AB का। सो यहाँ पर लिखिए AD इज अ हाफ ऑफ AB। सो AD इज इक्वल टू हाफ, AB हमें दिया हुआ है 10, सो 2 5 जा 10, तो AD कितना आ गया हमारा 5। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अपोलोनियस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए इन ट्रायंगल ABC बाय अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2CD स्क्वायर, 2CD स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर, प्लस 2AD स्क्वायर। ठीक है, नाउ वैल्यू पुट कर दीजिए। AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, सो 7 स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 स्क्वायर प्लस 2CD का वैल्यू हमें फाइंड करना है, यही मीडियन है। और AD हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर 5, सो 2AD 5 स्क्वायर। ओके, सो 7 स्क्वायर 49, 9 स्क्वायर 81 प्लस 2 इंटू CD स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25। ठीक है, सो अब क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। सो 9 और 1 10 और 9 और 4 13। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आएगा। नाउ इसको एज इट इज लिखिए 2CD स्क्वायर प्लस 50। नाउ इसको इस साइड लेके आइए, 130 माइनस 50 इक्वल टू 2CD स्क्वायर। सो 50 माइनस करेंगे 0, 13 माइनस 5 8,
इक्वल टू 2CD स्क्वायर। नाउ 2 को डिवाइड कीजिए, 80 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू CD स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू CD स्क्वायर। नाउ CD स्क्वायर इक्वल टू 40। नाउ CD इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में 40। नाउ इसका फैक्टर फाइंड कीजिए, 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। सो क्या आ जाएगा, 4√10। ओके, CD इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4√10 नहीं, सॉरी 2√10 आ जाएगा। ठीक है, 2√10। सो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। सो आप लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ मीडियन इज 2√10। लिखिए द लेंथ ऑफ मीडियन इज 2√10। बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना 3rd क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। तो क्वेश्चन नंबर 3rd में हमें क्या देकर रखा हुआ है, इन द फिगर सेगमेंट QS इज द मीडियन ऑफ PQR। सो QS जो है, QS PS होगा यहाँ पे, QS नहीं होगा, PS जो है मीडियन है। PS इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR एंड PT इज अ परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, और हमें 2 क्वेश्चन देकर रखा हुआ है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें 2 ट्रायंगल पर हमने डील किया था, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूस एंगल पे। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल में प्लस आता था और एक्यूट एंगल में माइनस आता था। तो आप सेकंड क्वेश्चन जब देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक में, तो उसमें यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वहां पर कोई एक्यूट एंगल होगा जिससे हम लोग उसे प्रूफ करेंगे, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर कोई ऑब्ट्यूस एंगल होगा जिससे हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए आपके इस फिगर में आपको ट्रायंगल दिख रहे होंगे। तो जैसे ये ट्रायंगल देखिए PTS, इसको मैं बाहर निकालता हूँ, PTS, PTRS। ठीक है, सो ये परपेंडिकुलर है। सो अगर ये एक्यूट एंगल होता है, सो ये परपेंडिकुलर होगा इसका। ठीक है, तो एक ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, तो आपको एक ऑब्ट्यूस एंगल का ट्रायंगल दिख रहा है और एक दूसरा ट्रायंगल देखिए PQS है। ठीक है, PQS में ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक और ट्रायंगल है PQR, बड़ा वाला ट्रायंगल। सो अगर PQR भी देखेंगे, PQR, तो इसमें भी आपको क्या दिख रहे हैं, एक्यूट एंगल दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ऑब्ट्यूस एंगल हमें सिर्फ इसमें दिख रहे हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल में ही प्लस होता है। एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देखिए। ठीक है, तो ही आपको एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम समझ में आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल यूज होगा, एक्यूट एंगल वाला। तो ये दोनों जो है, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल वाला, और ये दोनों जो है ये एक्यूट एंगल का है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल में माइनस आता है यहाँ पर, तो जो है यहाँ पर ये दोनों यूज नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ ये यूज होगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। सो आपने एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा था, अगर ये एक्यूट एंगल होता है तो इसके अपोजिट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर इनटू प्लस TS स्क्वायर 2TS स्क्वायर इंटू SR। यही आपने पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में। हम लोग जब ऑब्ट्यूस एंगल में एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस लगाते थे तो क्या लिखते थे, अगर ये हमारा एंगल होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, PR स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, PR इज इक्वल टू SR स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर प्लस 2ST स्क्वायर इंटू SR स्क्वायर। ठीक है, यही हम लिखते थे एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस। तो यहाँ पर वही यूज होगा। ठीक है, सो सबसे पहले आप अगर बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो PS जो है हमें मीडियन देकर रखा हुआ है, तो QS और SR हाफ होगा QR का, वो हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें उसका यूज होगा। तो यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन। ठीक है, इन ट्रायंगल PQR
PS is the median of triangle PQR. PS is the median of triangle PQR. So S is the midpoint of segment QR. S is the midpoint of segment QR. सो अब QS और SR दोनों क्या होगा, हाफ होगा किसका, QR का. सो QS इक्वल टू SR, ये दोनों हाफ होगा किसका, QR का. ठीक है. सो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ QS SR इज इक्वल टू QR अपॉन 2. ठीक है. यहाँ पे QR अपॉन 2 है इसलिए इसका यूज़ होगा, इसलिए मैंने इसको क्या दिया है, फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. अब ये वाला ट्रायंगल लीजिए PTR, इन ट्रायंगल PTR. ओके. नाउ अब PTR में बाय एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे. तो यहाँ पर लिखिए बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. सो अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, PR स्क्वायर. एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप जाकर एक बार उसका वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये सब आ कैसे रहा है. ठीक है. उसके बाद इस एंगल से बनी हुई कौन सी साइड है, एक ये और एक ये. सो SR स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर. हमें जो फाइंड करना है उसमें PS पहले लिखा है तो हम लोग भी PS पहले लिख लेते हैं. PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर प्लस 2ST स्क्वायर. ST लिखिए या TS लिखिए, 2ST स्क्वायर इंटू 2ST आएगा, 2ST स्क्वायर इंटू SR स्क्वायर. यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस में यहाँ पर स्क्वायर नहीं आता है. ठीक है. सो इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं 2ST इंटू SR. ठीक है. सो आप ऑब्ट्यूस एंगल का एक बार एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस देखेंगे तो आपको यही मिलेगा. ठीक है. उसके बाद अब PR तो हमें मिल गया तो इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं. PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS भी मिल गया, PS स्क्वायर. और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, QR. और यहाँ पर क्या है, SR. तो SR के इक्वल क्या होता है, QR. सो यहाँ पर पुट कर दीजिए QR अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस. ठीक है. ST, हमें ST चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पर एज इट इज़ रहने दीजिए 2ST इंटू SR नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, QR अपॉन 2. सो SR की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, QR अपॉन 2. नाउ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो क्या आ जाएगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर. PS स्क्वायर के बाद हमें क्या चाहिए, प्लस QR. सो हम लोग प्लस QR लिख सकते हैं, प्लस QR इंटू ST, प्लस QR इंटू ST प्लस इसको इस साइड लिख लीजिए QR अपॉन 2 का होल स्क्वायर. ठीक है. सो बस हमें यही प्रूफ करना था तो यहाँ पे लिख दीजिए हेंस प्रूफ. ठीक है. तो ये ऑब्ट्यूस एंगल से आपको प्रूफ करना था इसलिए हम लोग इस तरह से करेंगे. अब नेक्स्ट वाला जो हमें क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में ही, उसको ऑब्ट्यूस एंगल से प्रूफ करना है. तो चलिए आप देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन. चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन. तो देखिए 3 के सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस QR इंटू ST प्लस QR अपॉन 2 का होल स्क्वायर. ये हमें फाइंड करना है. ठीक है. सो अब माइनस जो है वो एक्यूट एंगल पे लगता है. तो मैंने आपको बताया था 2 एक्यूट एंगल था, एक हमारा ये था और एक हमारा ये था. ठीक है. अगर हम लोग ये वाला एक्यूट एंगल लेते हैं तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, PQ. तो PQ तो हमें मिल जाएगा. ठीक है. उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, PR अपॉन RQ. सो PR हमें चाहिए नहीं, PR का यूज़ नहीं है तो मतलब इस एक्यूट एंगल को हम नहीं लेंगे. अब दूसरे वाले एक्यूट एंगल को देखते हैं, उससे हमें मिल रहा है क्या, तो ये वाला अगर एक्यूट एंगल लेते हैं तो इसके सामने क्या हो जाएगा, PQ. तो PQ स्क्वायर तो मिलेगा. उसके बाद नेक्स्ट साइड कौन सी होगी, PS.
सो PS भी मिलेगा, उसके बाद QS मिलेगा, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं QR से यहाँ पर मीडियन के थ्रू, ठीक है, मीडियन का यूज़ करके हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ST जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ST परपेंडिकुलर की वजह से भी ये आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग अगर ये एक्यूट एंगल लेंगे तो हमारा ये प्रूफ हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल PQS। देखिए इसमें QS और SR का यूज़ होगा, इसलिए मैंने इसको रफ नहीं किया, इसको एज इट इज़ रहने दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने लिखा था, सेकंड में भी लिखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आपको दोनों क्वेश्चन एक साथ आता है तो सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ेगा, आप फ्रॉम 1 दे सकते हैं, लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन आता है तो फिर आपको वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन में लिख दिया। सो अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, PQS या फिर PSQ, इन ट्रायंगल PSQ, ओके। अब यहाँ पर लिखिए बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अगर इसको आप एक्यूट एंगल लेते हैं तो क्या लिखेंगे, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये एंगल जिन दो साइड से बना है वो लिखते हैं हम लोग, सो PS इंटू QS, PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, QS लिखिए या SQ लिखिए, SQS स्क्वायर माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्यूट एंगल है। अभी क्या आते हैं, परपेंडिकुलर के तरफ आ जाइए, तो ST 2ST इंटू SQ, ठीक है। अब ये सब कैसे आ रहा है, ये सब अगर आपको सीखना है तो आपको एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। सो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये सब आया कैसे है। सो चलिए अब PQ स्क्वायर को एज इट इज़ रखिए, हमें PS भी चाहिए तो PS को भी एज इट इज़ रखिए। देखिए पिछले वाले में हमने SR की जगह पे QR का वैल्यू पुट किया था, अब QS की जगह पे QR का वैल्यू पुट करेंगे। सो QR अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ST भी चाहिए, सो ST को भी एज इट इज़ रखिए। SQ या QS दोनों का मतलब सेम होगा, तो यहाँ पर पुट कीजिए QR अपॉन 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS, यहाँ पर दे दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गया, PS स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, सॉरी, ST इंटू QR प्लस QR अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, QR इंटू ST, तो इसको सीधा लिख लेते हैं। सो लिखिए PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस QR इंटू ST प्लस QR अपॉन 2 का होल स्क्वायर, हेंस प्रूफ, ठीक है। सो बस इसी तरह से करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कारण वही है कि अगर आपको एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पता है तो ही आप इजीली कर पाएंगे, वरना इसको नहीं होगा आपसे सॉल्व, ठीक है। सो सबसे पहले आप एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस सीखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए, तो आप इजीली उसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC पॉइंट M इज अ मीडियन ऑफ साइड BC। वापस यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, अपोलोनियस थ्योरम। सो M क्या है, मिड पॉइंट है किसका, सेगमेंट BC का, तो जाहिर सी बात है AM क्या होगा, मीडियन होगा ट्रायंगल ABC का। ना हमें दिया हुआ है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, AM इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड BC, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट AM is the median of triangle ABC, okay. Now by Apollonius theorem,
ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2am स्क्वायर, 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर। ठीक है, सो ए बी का वैल्यू, ए बी प्लस ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 290 इज इक्वल टू ए एम दिया हुआ है 2 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 2bm हमें नहीं पता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे bm क्यों फाइंड कर रहे हैं, हमें तो bc फाइंड करना है, तो अगर हमें bm मिल जाएगा तो हम bm का डबल कर देंगे तो हमें bc मिल जाएगा। ठीक है, सो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, bm फाइंड कर रहे हैं। सो 290 इक्वल टू 2 इंटू 64 प्लस 2 इंटू bm स्क्वायर। नाउ 290 एज इट इज़, ना ये दोनों नीचे लाओ, 2 इंटू 64 इक्वल टू 2bm स्क्वायर। ना इसको अभी कैंसिल करते हैं, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो शायद इजीली कैंसिल हो जाएगा। सो 290 एज इट इज़ लिखिए, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 प्लस 2bm स्क्वायर। इसको माइनस कीजिए, सो 290 माइनस 128 इक्वल टू 2bm स्क्वायर। ठीक है, सो 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 2 6 एंड 1 माइनस 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू 2bm स्क्वायर। नाउ 2 को क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। ठीक है, सो 162 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू bm स्क्वायर। सो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, सो 81 इक्वल टू bm स्क्वायर। नाउ bm स्क्वायर इज इक्वल टू 81। सो bm इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, सो bm का वैल्यू कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सो bm आ गया 9 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, bc। सो bm हाफ है bc का। ठीक है, bm इज अ हाफ ऑफ bc। ये कैसे, m इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट bc। ठीक है, m जो है वो मिड पॉइंट है किसका, bc का। सो bm 9 इज इक्वल टू हाफ bc। नाउ सो ये मल्टीप्लाई होगा 9 इंटू 2 इक्वल टू bc। सो bc कितना आ जाएगा, 18। bc इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, सो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, bc इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना था, बहुत ही इजी था। चलिए अब देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। ये अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इस तरह का डायग्राम बना कर दिया हुआ है और क्या बोला है, पॉइंट T इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल PQR। ठीक है, उसके बाद हमें प्रूव करना है TA स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। ठीक है, आगे आपको एक हिंट देकर रखा हुआ है, क्या बोला है, सेगमेंट AB पैरेलल टू साइड SR। ए बी यहाँ पर ले लेते हैं, ए बी पैरेलल टू एस आर, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, और ए टी बी क्या है, ए टी बी कोलिनियर है। ठीक है, सो आप यहाँ पे गिवन लिख लेंगे, गिवन में आपकी ये लाइन आएगी। ठीक है, उसके बाद टू प्रूफ लिख लेंगे आप, टू प्रूफ में आपकी ये लाइन आएगी एंड कंस्ट्रक्शन। सो आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू एस आर, ए बी पैरेलल, यहाँ पर लिखिए ड्रॉ ए बी पैरेलल टू एस आर। इसको मैं रफ करके फिर से लिख देता हूँ, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू एस आर। ओके, सो नाउ देखिए अभी हमें क्या फाइंड करना है, टी एस प्लस टी क्यू इज इक्वल टू टी पी प्लस टी आर। सो टी एस यहाँ पर दिया है, टी क्यू यहाँ पर दिया है, टी पी यहाँ पर दिया है और टी आर यहाँ पे, मतलब ये इसके साथ प्लस होगा और ये इसके साथ प्लस होके
इक्वल होगा, ठीक है। सो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए ये 90 डिग्री, आपको 4 ट्रायंगल दिख रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। सो 4 ट्रायंगल में ये 90 है, यहाँ पर ये 90 है, यहाँ पर ये 90 है और यहाँ पर ये 90 है। सो बस इसमें पाइथागोरस लगाइए और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, टीएस, और टीएस कौन से ट्रायंगल में है, ये वाले ट्रायंगल में। हम लोग सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, ठीक है। सो यहाँ पर लिखिए प्रूफ इन ट्रायंगल SAT एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो यहाँ पर लिखिए बाय पाइथागोरस थियरम, ठीक है। सो ST स्क्वायर इज इक्वल टू AS स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ठीक है। इसको ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसके प्लस में क्या चाहिए, TQ। सो TQ कहाँ पर है, यहाँ पे, मीन्स हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, QBT वाला, ठीक है। सो यहाँ पर लिखिए इन ट्रायंगल QBT एंगल B इज 90 डिग्री, ओके। नाउ अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय PT, ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू QB प्लस BT, QB स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर, ठीक है। इसको दे दीजिए सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या कीजिए, फर्स्ट और सेकेंड को प्लस कर दीजिए। देखिए TS यहाँ पे ST लिखा हुआ है, इसको TS कर लीजिए, TS लिखिए या ST लिखिए, ठीक है। सो इन दोनों को प्लस कीजिए तो हमें ये मिलेगा। सो यहाँ पर लिखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके। सो फर्स्ट क्या है, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू AS स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर, ओके। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। ना अब हमें इस साइड पे क्या प्रूफ करना है, TP। तो देखिए TP कहाँ है, TP यहाँ पर है, तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, PAT वाला। इन ट्रायंगल PAT एंगल A इज 90 डिग्री, ओके। अगेन पाइथागोरस लगाइए। सो यहाँ पर लिखिए बाय PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ओके। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर फोर्थ, ठीक है। नाउ अभी हमें क्या फाइंड करना है, TR। सो TR कहाँ पे दिख रहा है, ये वाले ट्रायंगल में जिसका नाम है RBT। सो वो वाला ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल RBT एंगल B इज 90 डिग्री, ओके। नाउ इसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, TR स्क्वायर इज इक्वल टू BR स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर। इसको दे दीजिए फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। अब ऐड कीजिए फोर्थ और फिफ्थ को, एडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। सो फोर्थ में क्या दिया है, PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर, ठीक है। सो अब देखिए ज़रा, यहाँ पर देखिए PA स्क्वायर है। सो PA स्क्वायर आपको कहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। AT दिख रहा है, AS दिख रहा है, AS भी नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले आप PA को देखिए, PA और AS, PA और AS इसका कुछ रिलेशन तो नहीं मिल रहा है। PA और BQ देखिए, BQ या QB। सो ये इसके इक्वल है, कैसे, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पर एक रीज़न लिख लीजिए कि PA इक्वल है BQ के, PA इक्वल है BQ के, एंड AS भी इक्वल होगा BR के, AS भी इक्वल होगा
बी आर के, ठीक है। सो अब आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर पी क्यू होगा वहाँ वहाँ पर बी क्यू लिखिए, सॉरी पी ए होगा जहाँ जहाँ पर, ठीक है, पी ए, ठीक है। जहाँ जहाँ पर पी ए होगा वहाँ वहाँ पर बी क्यू, और जहाँ जहाँ पर ए एस होगा वहाँ वहाँ पे बी आर। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये साइड जो है इस साइड के इक्वल हो जाएगी, और जब ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगी। इसको दीजिए आप इक्वेशन नंबर, कौन सा था ये, 6, ठीक है। नाउ देखिए, अब इसको रीअरेंज करते हैं, पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। सो पी ए है यहाँ पे, ए एस है यहाँ पे। सो पी ए और ए एस का तो कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, पी ए स्क्वायर प्लस ए टी दोनों में है तो ए टी एज इट इज़ रहने दीजिए, ठीक है। लेकिन क्यू बी क्यू की जगह पे हम लोग पी ए पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पी ए पहले से है। बी आर की जगह पे ए एस पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ए एस है। सो बी आर की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए एस, ठीक है। और यहाँ पर पी ए की जगह पे पुट कीजिए बी क्यू, पी ए की जगह पे पुट कीजिए बी क्यू, ठीक है। और बी टी एज इट इज़ लिखिए। अब देखिए, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है, ए एस, इसमें ए एस है तो सबसे पहले लिख लीजिए, प्लस सेकेंड क्या है, ए टी, इसमें ए टी है तो सबसे पहले लिख लीजिए सेकेंड नंबर पे। इसमें थर्ड नंबर पे क्या है, क्यू बी, यहाँ पे बी क्यू है, क्यू बी लिख सकते हैं हम लोग, क्यू बी स्क्वायर, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे क्या है, बी टी, यहाँ पर भी बी टी है तो लिख लीजिए बी टी, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन थर्ड और सेवेंथ को देखिए, तो देखिए इसका राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए फ्रॉम थर्ड एंड सेवेंथ क्या हो जाएगा, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, हैंस प्रूफ। सो देखिए टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं, पी टी है तो टी पी भी लिख सकते हैं, टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना था। सो यहाँ पे हमारे प्रैक्टिस सेट 2.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।